नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र बड़ी बहस में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में मिशन 2023 की तैयारी की करेंगे। जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग का काम लगातार कर रही है। इस बीच कांग्रेस के दलित नेता फूल सिंह बरैया ने भारतीय जनता पार्टी को ओपन चैलेंज किया है। अगर वो विधानसभा चुनाव में 50 से अधिक सीट जीतती है तो वो राजभवन के सामने अपना मुंह काला कर लेंगे। साथ ही यह भी कहा कि एससी, एसटी, मुसलमान, सिख और ईसाई के वोट पर बीजेपी का हक नहीं है। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर पिछड़े वर्ग को गुमराह करने का आरोप भी लगाया, जिसे लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पारा हाई है। बीजेपी जहां फूल सिंह बरैया के बयान को मजाक करार दे रही है, तो वहीं कांग्रेस अपने नेता का समर्थन कर रही है। वोट की लड़ाई मुंह काला करने पर आ गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले आपको सुनाते हैं फूल सिंह बरैया का बयान और उस पर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रिया। कांग्रेस को बहुमत की तरफ ले जाएंगे, इतना ज्यादा बहुमत मिलेगा। मैंने तो घोषणा भी कर दी है कि 50 सीटें भी अगर भाजपा जीत जाएगी मध्य प्रदेश में, तो राजभवन के सामने फूल सिंह बरैया अपने हाथों से अपना मुंह काला कर लेगा। 50 भी जीतेगी तो। फूल सिंह बरैया जी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि उनका विवेक है। भारतीय जनता पार्टी क्या जीतेगी क्या नहीं जीतेगी तो जन कृपा पर निर्भर करता है, पर किसी भी नेता को इतने बड़े बोल नहीं बोलना चाहिए जिसको कि बोलने के बाद आगे भविष्य में कठिनाई हो। तो मौजूदा सरकार से प्रदेश का हर नागरिक बहुत ज़्यादा दुखी है और फूल सिंह बरैया साहब ने यदि ऐसा कुछ कहा है तो मैं भी कोई भविष्यवेत्ता नहीं हूँ, मगर इतना जरूर कहूँगा कि सरकार के खिलाफ आक्रोश को देखते हुए सब कुछ संभव है। तो दो खास मेहमान भोपाल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि सक्सेना, ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। बृजगोपाल लोया, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बृजगोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत बड़ी बहस में। रवि सक्सेना जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है। आपके नेता ने कहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2023 में 50 सीट से ज्यादा जीतती है तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि राजभवन के सामने इस हाई कॉन्फिडेंस के पीछे क्या वजह है? देखिए राहुल, जैसा कि सब जानते हैं, फूल सिंह बरैया जी जो हैं वो जमीनी नेता हैं। अच्छा। और जमीन पर काम करते हैं और उनके पास जो फीडबैक है उसके हिसाब से उन्होंने ये भविष्यवाणी की है। और आज जो परिदृश्य पूरे मध्य प्रदेश में दिख रहा है वो यही दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, किसानों की दुर्दशा, इन सबसे परे जाकर केवल और केवल हिंदू मुसलमान और सांप्रदायिकता का कार्ड खेलने में लगी पड़ी है। ये वही फार्मूला अपनाना चाहती है जो उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनाया है या जो उन्होंने गुजरात में अपनाया था। वो उसी मुद्दे को, उसी मॉडल को लेके फिर से कूदना चाहते हैं। और निश्चित रूप से जनता आज त्राही त्राही कर रही है। चारों तरफ हमारा युवा जो है वो रोजगार के लिए भटक रहा है। भुखमरी और गरीबी आज सुरसा की आंत की तरह बढ़ी जा रही है। आप अगर देखें, महंगाई वो आसमान को छूती चली जा रही है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। केवल और केवल अगर काम हो रहा है तो केवल इन्हीं मुद्दों पर हो रहा है कि कैसे भी करके इन मुद्दों से कांग्रेस पार्टी का जो है और जो हमारा जनता है उसका ध्यान भटका के दूसरे किसी और काम में लगाया जाए। तो फूल सिंह बरैया जी ने आज निश्चित रूप से कह दिया है कि अगर 50 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी तो उन्होंने जो बयान दिया है वो आप सबके सामने है। निश्चित रूप से ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, फिर भी मैं भी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आज कह रहा हूं आपके चैनल पे, अगर आप चाहें तो नोट कर लें। भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी दुर्दशा इस मध्य प्रदेश में होने वाली है, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से गद्दारों के दम पर जनतंत्र की हत्या करके सरकार बनाई है, उससे जनता पूरी तरह से नाराज है और दुखी है कि फिर अगर इसी तरह का काम होगा
तो फिर जनता के वोट की कोई कीमत नहीं रह जाएगी। आपके सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के नेता भी 2018 अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। दिखा दिया था रवि जी, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने 1.5 मिनट की बात में कई चीजें कह दी, अपनी बातों को आपने काट भी दिया। आपने कहा कि वो कांग्रेस का बयान नहीं है, एक बात कहा आपने ये भी कहा कि वो जमीनी नेता हैं, लेकिन ये भविष्यवाणी, ये सारी बातें आप कह रहे हैं और अपनी बात को ही काट रहे हैं। मैं ब्रिज गोपाल जी के पास जाऊं, उससे पहले आप ही सवाल करता हूं, ये कांग्रेस का बयान नहीं है तो आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? मैंने कोई बात काटी नहीं है राहुल, सुन लीजिए मेरी बात। कांग्रेस का बयान नहीं है आप कह रहे हैं? नहीं, देखिए वो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, तो कांग्रेस का बयान नहीं है? कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो उनका बयान है। अच्छा, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने आकलन पर बयान दिया है। अच्छा, सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्तिगत बयान होता है क्या? ये तो मैंने आपसे पहले ही कहा जी। सार्वजनिक जीवन में कोई व्यक्तिगत बयान भी होता है क्या? सार्वजनिक मंच पे कहा है उन्होंने। निश्चित रूप से होते हैं। कई नेता हैं जो विभिन्न विषयों पर बोलते रहते हैं, पर वो कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान नहीं होता है। ब्रिज गोपाल जी रवि सक्सेना कह रहे हैं कि वो कांग्रेस का बयान नहीं है। जनता पार्टी के लोग तो कितना अनर्गल प्रलाप करते हैं। अरे सुनिए, किस तरह की बातें करते हैं, वो क्या रवि जी, उनका अधिकृत बयान मैंने आपको होता है खूब क्या? मौका दिया, उनकी बात भी सुन लीजिए, वो इंतजार कर रहे हैं। ये दो बातें मैं आपसे कहूं। पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि जो फूल सिंह बरैया जी हैं, निश्चित वो एक कर्मठ नेता थे और बहुत पोटेंशियल उनमें हुआ करता था। परंतु जो रवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि वो भाषा वो कांग्रेस वाली बोल रहे हैं, ये संस्कृति कांग्रेस की संस्कृति है कि हर बात को बोलना, फिर उससे पीछे हट जाना, फिर ये कांग्रेस की भाषा। देखिए, कांग्रेस के आप सारे नेताओं को देखेंगे, दिग्विजय सिंह जी की भाषा को आप देख लीजिए, जीतू पटवारी जी की भाषा को आप देख लीजिए, और आपके साथ बैठे रवि सक्सेना जी, उनकी भाषा को भी आप देखिए, और उसके बाद फूल सिंह बरैया जी की भाषा बोलिए। मैं ये कहता हूं कि मैंने अपनी बात को पलटा नहीं है, आप गलत तरीके से उसको सर सुन लीजिए ना, रवि जी थोड़ा धैर्य रख लीजिए, सुन लीजिए उनकी बात। वो आपको इंटरप्ट नहीं किया, रवि जी जो कहा है आपको इंटरप्ट नहीं किया था, सुन लीजिए ना, ब्रज गोपाल को भी सुन लीजिए ना। कहा है उस पर मैं कायम हूं, आपको पूरा अधिकार है। और इस तरह के लोग ही कांग्रेस का जो आज स्थिति है उसके लिए जिम्मेवार है। और वो जिम्मेवारी क्या है, आप मुझे एक बात बताइए, फूल सिंह बरैया जी का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा? फूल सिंह बरैया जी पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, उसके बाद फूल सिंह बरैया जी ने स्वयं की समता समाज पार्टी बना ली, उसके बाद बरैया जी कांग्रेस पार्टी में आ गए और कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ क्या किया? त्राई कर रही है क्या? अरे आप रुक तो जाइए, उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं, आप केवल बात कर रहे हैं सांप्रदायिक मुद्दों पर, आप केवल बात कर रहे हैं हिंदू मुसलमान पर, मस्जिद मंदिर पर आप बात कर रहे हैं, अजान पर आप कर रहे हैं, अजान पर। कांग्रेस का संस्कार है, वो यही संस्कार है। आज महंगाई पर, बेरोजगारी पर, गरीबी पर, भुखमरी पर, किसानों की समस्याओं पे आप बात करेंगे, आप इन मुद्दों पे जाके चुनाव लड़ेंगे, ये मेरा सवाल है। क्या आप इन मुद्दों पर जाके चुनाव लड़ेंगे? 2023 में भी कांग्रेस के लिए कोई संभावनाएं नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाने जा रही है, आपके लिए 24 में भी संभावनाएं नहीं है। आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप ही कह दीजिए कि मैं भी जाके राजभवन के सामने काला मुंह कर लूंगा अपना, करिए जाके बोलिए आप, क्योंकि ये लोग अगर हमारी संभावना नहीं है जनता आज ना दिखाने का काम आप ही अपना मुंह काला कर लीजिए जाके, बोलिए जाके। रवि जी रुक भी जाइए ना, रवि जी रुक भी जाइए। एक बात दोनों नेता सुन लीजिए, ब्रज गोपाल जी और रवि जी। देखिए, ब्रज गोपाल जी ने अपनी बारी, जब आप बोल रहे थे रवि जी, बिल्कुल आपको इंटरप्ट नहीं किया। दोनों की बातें सुनिए ना, जनता आप लोगों को सुन रही, पूरा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप लोगों को सुन रहा है, क्या कहेगा? बारी बारी में टोकते हैं। जब आप दोनों एक दूसरे से प्रश्न करेंगे तो मैं सामने ला दूंगा, लेकिन पहले बोलने दीजिए ना ब्रज गोपाल जी को। आप अपनी बात पूरी कीजिए ब्रज गोपाल जी। जी राहुल जी, मेरा केवल रवि जी प्लीज सर, मैं आपको पहले शुरू में सबसे पहले आप ही को मौका दिया और आप ब्रज गोपाल जी के टाइम में बोल रहे हैं। सर थोड़ा अनुशासन का परिचय दे दीजिए, आप तो बहुत सीनियर नेता है ना, आपकी तो बहुत इज्जत करती है जनता। बोलिए ब्रज गोपाल जी। जी राहुल जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कांग्रेस का कल्चर है, ये जो कांग्रेस की संस्कृति है, ये जो कांग्रेस की दंभ की भाषा है, जिन लोगों ने ये मान रखा है कि इस देश में राज करने हम पैदा हुए, जिन्होंने ये मान रखा है कि राज सत्ता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जो भाषा आज बरैया जी ने बोली है, ये उनकी भाषा नहीं थी, ये भाषा कांग्रेस पार्टी की भाषा थी। और कांग्रेस पार्टी ने अभी उनको टिकट दिया था भांडेर से,
और वहां अभी विधानसभा चुनाव वो स्वयं हारे हैं। इसके बाद ये भाषा बोलना, ये दंभ की भाषा बोलना, ये दंभ की भाषा आपको याद होगा अभी जनवरी फरवरी में उत्तर प्रदेश के भी एक नेता बोल रहे थे, बड़े दंभ की भाषा बोल रहे थे। और उस दंभ की भाषा का परिणाम क्या हुआ? ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है, उसमें किसी नेता को खुद अपना मुंह काला करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जनता आईना रखी है और ये जो जनता है वो ठीक है सर, आपकी बात हो गई। रहती है जब जब उसे वोट डालने का अवसर मिलता है। 2020 में मिला था, उसने बता दिया, 2021 में मिला, उसने जनता ने आपको बता दिया। बार बार उपचुनाव में, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा, रवि जी, कांग्रेस को जवाब मिलता रहा। रवि जी देखिए, ये लोकतंत्र है, यहाँ पर जनता वोट देती है तब जाके विधायक या सांसद बनता है। ये ज्योतिष थोड़ी है कि आप कुंडली देख लिए, बता दिए कि इतनी सीट नहीं पाएंगे, इतनी सीट पाएंगे। यहां पर साफ साफ बीजेपी के नेता का कहना है कि आपके जो बड़बोले नेता हैं वही आपकी लुटिया डुबोएंगे। नहीं देखिए, वो क्या कहते हैं उस पर मुझे बात नहीं करनी है। मुझे तो इस बात पे बात करनी है कि क्या भारतीय जनता पार्टी महंगाई पर, गरीबी पर, बढ़ती हुई कीमतों पर, क्या बेरोजगारी पर, किसानों की दुर्दशा पर चुनाव में जाएगी, या केवल मस्जिद, मंदिर और सांप्रदायिकता के एजेंडे पर चुनाव में जाएगी? तो निश्चित रूप से उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। वो केवल कांग्रेस को कोसने का काम करते रहते हैं। पर जमीनी हकीकत भी ये है, आप चुनाव सर्वेक्षण होते हैं कि नहीं होते राहुल, और उनमें से काफी सटीक भी निकलते हैं। तो वो कहां से आते हैं? फीडबैक से आते हैं, जनता के फीडबैक से आते हैं। और फूल सिंह बरैया जी जो है जमीनी नेता हैं, उनको जो फीडबैक मिला है उस पर, उसके आधार पर उन्होंने अपनी बात कही है। तो मैं समझता हूं कि अगर उन्होंने जो बात कही है उससे अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी तिलमिला रही है तो अपने आप को ठीक करे और बताए कि वो क्या चुनाव में महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर, क्या गिरती हुई अर्थव्यवस्था पर, 3.5 लाख करोड़ का जो आपने कर्जा ले रखा है उस पर, अच्छा रवि जी, किन मुद्दों पर, किसानों की दुर्दशा पर, आप किन मुद्दों पर जाएंगे? रवि जी, इन मुद्दों पे जाएंगे या आप रवि जी हिंदू मुस्लिम करके? सुनिए रवि जी, बात सुनेंगे तो समझ में आएगी ना, नकाब करके बात करेंगे? नहीं रवि जी सुन लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूं कि ब्रजगोपाल जी और आप दोनों लोग जनता के पास जाइए, दोनों लोग अपनी अपनी बात रखिए, फिर जनता उसके आधार पर वोट देगी ना। ये उस मुद्दे पर बरगला रहे हैं, ये उस मुद्दे पर बरगला रहे हैं, ये जनादेश का अपमान है। रवि जी, आप भी इस बात को भली बात जानते हैं। आपके पास भी वही मंच है, वही मंच ब्रजगोपाल के पास भी है, दोनों लोगों के पास वही मंच है। तो ये क्या कहना कि वो बरगला रही है? आप अपनी बात रखिए, जनता को जो जिसको पसंद आएगा उसे चुन लेगी। नहीं, मैंने तो ये शब्द उपयोग ही नहीं किया। ये तो आप बोल रहे हैं, बरगलाने का काम तो मैंने बोला नहीं है। नहीं, आप कह रहे हैं महंगाई है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम तरह की बातें कह रहे हैं, तो जनता देख रही है ना, झेल रही है, वो बताएगी क्या होगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ आज आपके चैनल पर पूरे अधिकार से कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर ही चुनाव में जाते हैं। कांग्रेस पार्टी को किसने मना किया है, किसने रोका है कि वो मुद्दों को लेकर जनता के बीच में ना जाए? परंतु कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि जनता इनके साथ नहीं है। ये एक 500 लोगों का आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए पिछले 18 सालों में मध्य प्रदेश में। तो ये समझते हैं इस बात को कि जनता के भीतर तो हम बहुत कमजोर हैं, इसलिए केवल आप मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, अरे रवि जी हम हर मुद्दे पर चर्चा में तैयार हैं। सर, किसका मुंह काला होगा और कौन मुंह काला करेगा, ये बहस लगातार जारी रहेगी, लेकिन समय की बाध्यता है। चूंकि वोट की लड़ाई अब मुंह काला करने पर आ गई है, तो रवि सक्सेना जी की हार्दिक इच्छा थी कि उनके नेता जमीनी हैं। तो नासिर गौरी हमारे संवाददाता ग्वालियर से जुड़े हुए हैं, इनसे ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं। ब्रजगोपाल जी भी है बीजेपी के नेता, आप दोनों मेहमान बने रहिए। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है नासिर, जरा बताइए ग्वालियर से। देखिए, ये सही बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग में SC/ST का वोट बैंक है, बहुत मजबूत वोट बैंक है, और जो जिस पार्टी पर चला जाता है तो कहीं ना कहीं उसकी सरकार बन जाती है। और ये हमने 2018 के चुनाव में भी देखा था। 2018 के चुनाव में ये जो वोट था वो कांग्रेस की तरफ चला गया था, तो इसके कारण उनकी सरकार बन गई थी। क्योंकि उस समय 2 अप्रैल की हिंसा हुई थी, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस उसमें कैश कराने का काम किया था। लेकिन एक बात जरूर याद रखनी होगी कि भले ही फूल सिंह बरैया कह रहे हैं कि वो 50 सीटें अगर बीजेपी की आ जाती है तो वो अपना मुंह काला कर लेंगे, लेकिन ये बात
भी सच है कि जब उपचुनाव हुए थे तो वो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए थे भांडेर से, तो ये भी समझना होगा। आप बड़बोलापन से बड़े बड़े बयान तो जारी कर देते, लेकिन आपको अपनी स्थिति भी समझना पड़ेगी कि आप खुद विधानसभा चुनाव हार जाते हैं। और दूसरी आप बात कर रहे हैं बीजेपी पे इतना बड़ा बात कर रहे हैं कि अगर वो 50 सीटें, तो आपको समझना होगा कि आप खुद अपनी विधानसभा सीट हार सकते हैं, तो आपकी जमीनी स्थिति क्या है। ये जरूर है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है SC ST। जिस तरह से उन्होंने कई बड़ी बात कही है कि उन्होंने ये भी कहा है कि जो SC ST वोट है, पिछड़ा वर्ग का वोट है, सिख का वोट है, मुस्लिम का वोट है, उस पर बीजेपी का हक नहीं है। वो इस बात को लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। जब चुनाव नजदीक आ जाएगा तो वो चौपाल लगाएंगे, गांव गांव जाएंगे, लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो मुंह काला करने वाली जो सियासत है उसको देखना होगा। क्या ये नेता जो है अपनी जमीनी स्थिति को पता नहीं रहता, इस तरह के बयानबाजी कर देते। क्योंकि उन्होंने बड़ी अति उत्साह से IBC 24 से खास बातचीत में ये बात कही थी, मैंने ही खुद बातचीत करी थी, उसमें कहा था कि उन्होंने अगर नई 50 सीटें भी ले आती है बीजेपी तो मैं अपना मुंह काला कर लूंगा, वो भी राजभवन के सामने कर लूंगा। ये बात अलग है कि वो भांडेर तक में अपना खुद खड़े होते हैं, विधानसभा चुनाव में, उपचुनाव में खड़े होते हैं, तो वो हार जाते हैं। आपने सब कुछ बता दिया। रवि जी बहुत देरी से प्रतीक्षा कर रहे हैं और ब्रिजगोपाल जी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन रवि जी आपने सुना ना, जो आपके नेता ने कहा वो कांग्रेस का बयान है या नहीं है? ये बात तो राहुल मैंने पहले ही कह दी है। अच्छा। ये कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं है, ये फूल सिंह बरैया जी का बयान है। ठीक है, अब मैं ब्रिजगोपाल जी, वो हमारे नेता हैं सर, हो गई ना सर, सबको बारी बारी से टाइम देने दीजिए सर, प्लीज। मैंने आपको खूब मौका दिया सर, खूब मौका दिया मैंने आपको। देखिए ब्रिजगोपाल जी, रवि जी कह रहे हैं कि देखिए वो कांग्रेस का बयान नहीं है, वो उनका व्यक्तिगत बयान है। इस पर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल राहुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं रवि सक्सेना जी, क्योंकि कांग्रेस में किसका बयान कांग्रेस का माना जाएगा ये कोई नहीं जानता। अच्छा, क्या दिग्विजय सिंह जी का बयान कांग्रेस का बयान है? क्या फूल सिंह जी का बयान कांग्रेस का बयान है? नहीं है। कांग्रेस में अभी स्थिति ये है कि जो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक स्थिति चल रही है उसमें हर आदमी अपने आप को बड़ा नेता सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा बड़ा बोलने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा बड़बोला बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस तरह के बड़बोले लोगों को पसंद करता है और उनकी इस पसंद को ध्यान में रखते हुए इस तरह के बयान आते रहेंगे। और जो कांग्रेस में लीडरशिप का वेकेंट आया है, जो कांग्रेस में नेतृत्व का अभाव आया है, सेकंड लेयर का लीडरशिप नहीं है, उसमें हर आदमी अपने आप की एंट्री चाहता है और उसके संदर्भ में इस तरह के बयान जो आए हैं, ये जो आज फूल सिंह जी का बयान है, ऐसे और भी बयान आएंगे, और भी लोगों के बयान आएंगे। इसको आप बड़े नेता बनने के लिए रवि जी, कांग्रेस का बड़ा नेता बनने के लिए ऐसे लोग बयान दे देते हैं, ब्रिजगोपाल जी कह रहे हैं। नहीं, देखिए ना, इस तरह के बयान दिए गए हैं राहुल जी। हाँ रवि जी, जवाब दीजिए आप। पहले अपने, मैं यही कह रहा हूं, पहले तो ब्रजगोपाल जी अपने गिरेबा में झांक के देखें कि प्रज्ञा भारती जी जो बोलती हैं, उमा भारती जी जो बोलती हैं, और जो इनके सारे तथाकथित नेता रवि सक्सेना जी, ये जो बयान है, सारे लोग जो बोलते हैं, क्या वो पार्टी के अधिकृत बयान है? मेरी पूरी बात का जवाब दीजिए कि आप बीच में मत टोकिए प्लीज। चर्चा कर रहे हैं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। रवि सक्सेना जी, समय का अभाव इसलिए इस बहस को हम यही रोक रहे हैं। ब्रिजगोपाल जी, आपने भी अपनी बात को रखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। नासिर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल यही है कि जनता के बीच जाइए, अपनी बातों को रखिए। जाहिर सी बात है, लोकतांत्रिक देश है, वोट के आधार पर यहां पर सरकार बनती है। ऐसे बयानों का कोई मतलब नहीं। खुद कांग्रेस इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती है। उनका कहना है कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस का बयान नहीं है। अब सब कुछ जनता पे है कि किस बयान को सीरियस लेती है और किस बयान को नॉन सीरियस। बहुत धन्यवाद बड़ी बहस देखने के लिए।